सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे ही होंगे। भगवान से मैं यही कामना करता हूं कि आप हमेशा अच्छे रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका भव्य स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएसटी मैथमेटिक्स में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो क्लास लेने वाला हूं, आज बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके लाया हूं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है, क्योंकि आज सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन जीएसटी मेथड से बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए, अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं अब आप लोगों को नंबर सिस्टम का कुछ एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़रा उसे ध्यान से देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है और इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में बहुत सारे विद्यार्थी उलझ जाते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाए और बहुत तेज़ी से सॉल्व हो जाए। ये मेथड मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और जीएसटी मेथड ही दे रहा हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में बहुत खासियत है कि आप नज़र मिलाएंगे, नज़र से नज़र मिलाएंगे इस क्वेश्चन से, और नज़र अगर इधर उधर हो गया तो आप इसका मेथड भूल जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे हमेशा बिना पलक झपकाए हुए इसे गौर से देखिए। और इस क्वेश्चन में खासियत है कि आपको उतारने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ नज़र से नज़र मिलाइए इस क्वेश्चन पर और आप समझ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, आप हमसे नज़र नहीं मिलाइए, बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखना है, नज़र मिलाना है बोर्ड से। हमसे नज़र मिलाइएगा तो आपको तो कुछ हो जाएगा, इसलिए नज़र नहीं मिलाना है हमसे, बोर्ड पर देखना है। मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, 1 + 4/5 दिया हुआ है, तो 1 + 4/5, तो एक में जोड़ना रहते हैं, यहीं से जोड़ देते हैं, तो 4 5 हो जाएगा 9/5, यानी 5 4 9/5। मेरे प्यारे बच्चों, 1 + 7/11 रहे, तो यहीं से जोड़ देंगे, तो 11 7 18/11। मेरे प्यारे बच्चों, 1 - 3/8 अगर रहे, माइनस में है तो यहीं से घटा देंगे, तो 8 में से 3 गया, 5/8। अगर प्लस रहेगा तो सीधे जोड़ देंगे और माइनस रहेगा तो सीधे घटा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ज़रा देखेंगे तो आप लोग, एक में जोड़ना है, तो एक में जोड़ना है तो यहीं से सीधे जोड़ देंगे, 5 4 9/5। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सब का वैल्यू आ गया 9/5, तो यहाँ सब का वैल्यू आया 9/5, तो 5 को ऊपर रखेंगे, 5 तो चला जाएगा ऊपर और इस सब के बदले में आ गया 9। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आया था 9/5, तो 5 ऊपर चला गया तो 9 यहाँ हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस 3 से ये कट गया 3 बार में, तो अब हो गया 1 + 5/3। फिर 1 में जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, 5 3 8/3, यहीं से सीधे जोड़ देना है, 5 3 8/3। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सब का वैल्यू हो गया 8/3, तो 3 ऊपर और 8 नीचे हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, फिर ये कटेगा 2 से 4 बार में, तो अब कितना हो गया, 1 + 3/4। तो एक में जोड़ना है तो सीधे जोड़ दीजिए, 4 और 3 7/4, यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीएसटी मेथड में बहुत दम है ना। बिना बोर्ड भरा हुआ, बोर्ड को हमने भरा भी नहीं और क्वेश्चन का जवाब भी आ गया। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो गया, 7/4। और हमने पहले ही आप लोगों को बताया था कि इस क्वेश्चन में ये खासियत है कि आपको उतारने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट अब ये आंसर आ गया 7/4। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखेंगे। बच्चों, अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे और मेरे प्यारे बच्चों, जिनका नज़र इधर उधर हो गया था, वो इस बार नज़र को एकदम
इससे जोड़ मिलाइए, क्योंकि नज़र मिलाएंगे तभी आप सीखेंगे, और आप लोगों को नज़र मिलाने भी नहीं आता है। नज़र मिलाने के लिए सीखिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए इससे नज़र मिलाइए। तब फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक में जोड़ना है, तो 1 + 1/9 है, तो 1 में जोड़ना है तो यहीं से जोड़ दीजिए। 9 और 1 10/9। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आ गया वैल्यू 10/9। तो 9 तो ऊपर चला गया और 10 नीचे आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों फिर 1 + 9/10 है, तो 1 + 9/10, तो 1 में जोड़ना है तो यहीं से जोड़ दीजिए। 10 और 9 19/10। तो यहाँ हो गया 19/10, तो 10 ऊपर और 19 नीचे। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 में फिर जोड़ना है, तो 19 + 10 कितना हो जाएगा? 29/19। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मज़ा आ रहा है ना? सारा क्वेश्चन जीएसटी मेथड से बनता है मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब मैं फिर अगला एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। मैंने बताया कि सारे क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर तक जाएंगे, और 1 जब दिया हुआ रहे तो सीधे इसी में जोड़ देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान देंगे तो 1 में जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। 4 और 1 5/4। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सब का वैल्यू हो गया 5/4। तो यहाँ पर इस सब का वैल्यू 5/4 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे अभी हम आप लोगों को बताए थे कि 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 4 हो गया ऊपर, और यहाँ क्या बचा? यहाँ पर 5 बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हो गया 1 + 4/5। अब 1 में जोड़ना है तो यही जोड़ दीजिए। 5 4 9/5, यानी सब का वैल्यू हो गया 9/5। तो 5 ऊपर और 9 नीचे। कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हो जाएगा 3/2 × 5, और 9 नीचे में है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस 2 को हम नीचे कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9 × 2। मेरे प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान से देखेंगे फिर से इसको। यहाँ हो गया 3/2, तो 3 को ऊपर और 2 को नीचे, × 5, और नीचे 9 है। अब मेरे प्यारे बच्चों 3 तिया 9, तो कितना आ गया? 5/3 दूना 6। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान मेथड है ना? अब मैं अगला एग्जाम्पल फिर दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखेंगे। मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को ज़रा देखेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को नीचे से सॉल्व करते हुए ऊपर जाएंगे। तो ज़रा बताएंगे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। 1 + 1/4 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5/4। 4 और 1, तो ये हो गया टोटल 5/4। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आ गया 5/4। तो 4 तो चला जाएगा ऊपर और 5 बच जाएगा नीचे। फिर मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे 1 + 12/5। 1 में जोड़ना है तो 12 और 5 17/5। तो यहाँ आ गया 17/5। तो 5 चला गया ऊपर और 17 हो गया नीचे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन हो गया 2 बराबर x + 5/17। तो ये प्लस में है, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इसलिए x बराबर हो जाएगा 2 - 5/17। ये प्लस में है, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस में। तो 17 दूना 34, 34 में से 5 गया 29/17। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल समझ गए ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं और आप लोगों को दे रहा हूँ, ज़रा उसे आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन को ज़रा देखेंगे। अभी मैंने बताया था कि 1 + 4/5 रहे तो 1 रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 5 4 9/5। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे? तो ज़रा देखेंगे
गुना करेंगे 5 तिया 15, 15 और प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 19/5। मेरे प्यारे बच्चों 5 तिया 15, 15 4 19/5, तो यहाँ आ गया 19/5, तो 5 तो चला जाएगा ऊपर और 19 आ जाएगा नीचे। कोई कन्फ्यूजन? अब हम देखेंगे यहाँ 1 दिया हुआ है तो 1 में जोड़ना है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो ऊपर में है 10 और नीचे है 19, तो 19 और 10 29/19। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आ गया मान 29/19, तो 19 ऊपर और 29 नीचे। जरा देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1 + 10/19 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 19 10 29/19, तो 19 ऊपर और 29 नीचे। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 + 19/29 है, अब 1 प्लस है तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 29 और 19 कितना 48/29, यही आपका आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों 1 + 19/29 है, तो 29 और 19 हो गया 48, 48/29, तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल समझ गए ना? अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे 1 + 4/5 है, तो 1 में जोड़ना है तो यहीं से जोड़ दीजिए 5 4 9/5, तो यहाँ आ गया 9/5, तो 5 ऊपर और 9 नीचे। अब फिर इसको काटेंगे, 3 से ये कट गया तो हो गया 2 + 5/3। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 2 है तो 3 दूना 6 और 6 और 5 11। मेरे प्यारे बच्चों जब 2 है तो 3 दूना 6 और 6 में 5 जुटेगा तो 11/3। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका वैल्यू हो गया 11/3, तो 3 ऊपर और 11 नीचे। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? अब 1 + 6/11, तो 1 में जोड़ना है तो सीधे जोड़ दीजिए 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, 11 6 17, तो 17/11, तो ऊपर में 11 और नीचे 17। बिल्कुल समझ में आ गया? अब 1 में जोड़ना है तो यहीं जोड़ दीजिए तो हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यही तो आंसर है, तो यहाँ पर पूर्णांक में दिया हुआ है तो 1.11/17, यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल इस क्वेश्चन पर दिया, अब मैं 2 एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, जरा उसे ध्यान से देखेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 2 + 1/4, यानी 2 + 1/4 है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, नज़र से नज़र मिलाएंगे, तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 में 1 जुटेगा तो 9/4, इसका मान हो गया 9/4, 4 दूनी 8 और 1 9/4 हो गया, तो 4 ऊपर और 9 नीचे। कोई कन्फ्यूजन नहीं? फिर मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। 9 तिया 27, 27 में 4 जुटेगा तो 31, 9 तिया 27 और 4 31/9, यहाँ आ गया 31/9, तो 9 तो ऊपर और 31 नीचे। कोई कन्फ्यूजन नहीं ना मेरे प्यारे बच्चों? अब 1 में जोड़ना है तो यहीं से जोड़ दीजिए 31 और 9 40, 40/31, यानी सब का मान हो गया 40/31, तो 31 ऊपर और 40 नीचे। कहीं कोई कन्फ्यूजन? अब मेरे प्यारे बच्चों 4 - 155 अब बटे 40 है, तो मेरे प्यारे बच्चों 40 × 4 160, 160 में से 155 जाएगा तो 5/40 बचेगा। यहाँ हो गया 40 × 4 160, 160 में 155 जाएगा तो बचेगा 5, यानी 5/40, इसका मान आ गया 1/8। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बिल्कुल अब समझ गए होंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल और आप लोगों को दे रहा हूँ इस टाइप का, जरा देखेंगे उसको। आइए मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखें। 1 में जोड़ना है तो यहाँ 4 और 1 5, 5/4, यानी सब का मान हो गया 5/4, तो 4 ऊपर
और 5 नीचे। अब मेरे प्यारे बच्चों 3 + 4/5 है तो 5 तिया 15, 15 और 4 19/5, 5 तिया 15 और 4 19/5, तो 5 चला गया ऊपर और 19 आ गया नीचे। बिल्कुल समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। अब 2 में जोड़ना है तो 19 दूना 38, 38 + 5 तो 43 हो जाएगा। 19 दूना 38 + 5 43/19, तो 19 ऊपर और 43 नीचे। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ भाग है, जब गुणाम करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 19/43 गुने 43/19, तो ये काट दिए तो आंसर आ गया ए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन मैंने 8 क्वेश्चन पढ़ा दिया और ये 8 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं अगले प्रकार का टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ज़रा उसे ध्यान से देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों अब मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग नाम सुने होंगे रेकरिंग, उसी को कहते हैं बार या उसी को कहते हैं पुनरावृत्ति। तो मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले होते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए अब आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझेंगे और क्वेश्चन में जब ये आए क्वेश्चन तो बहुत कम समय में आप ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ज़रा देखेंगे, ये दिया हुआ है 0.6 पर रेकरिंग दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रेकरिंग का मतलब होता है 9। अगर इस रेकरिंग को हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 6/9। मेरे प्यारे बच्चों अगर लिखा रहे 0.8 तो इसका मान हो जाएगा 8/9। मेरे प्यारे बच्चों अगर लिखा रहे 0.32 तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ 2 अंक पर है तो लिखेंगे 32/99। जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर 0.023 अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे 23। अब बटे ये कितना अंक पर है, 3 अंक पर है तो 3 × 9 लिखेंगे। कोई कन्फ्यूजन मेरे प्यारे बच्चों? तो आइए अब मैं इस क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, तो ज़रा देखेंगे। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है 6/9, रेकरिंग हटाएंगे तो उसके बदले में 9, यहाँ से रेकरिंग हटाएंगे तो उसके बदले में 9, यहाँ से हटाएंगे तो उसके बदले में 9। मेरे प्यारे बच्चों अब इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 9। तो 8 × 7 = 15, 15 × 6 = 21, तो ये आ गया 21/9। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2.3/9 इसको लिख सकते हैं। 21/9 को क्या लिखेंगे, 2.3/9। अब मेरे प्यारे बच्चों अब ये क्वेश्चन में इतना ऑप्शन हो भी सकता है और इतना नहीं भी हो सकता है। ऑप्शन में कभी कभी दे देगा मेरे प्यारे बच्चों 2 पॉइंट इस तरह से, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 9 हटाएंगे तो उसके बदले में रेकरिंग आएगा और रेकरिंग हटाएंगे तो उसके बदले में 9 आएगा। तो कभी कभी ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन में और कभी कभी अगर ये नहीं देगा तो ये आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल समझ गए ना, ये 9 हटाएंगे तो उसके बदले में रेकरिंग और रेकरिंग जब हटाएंगे तो उसके बदले में 9। तो कभी कभी ये आंसर रहेगा और कभी कभी ये भी रह सकता है। तो आप अलर्ट रहेंगे कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं फिर आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन में दिया रहे 0.239, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे 123। अब बटे मेरे प्यारे बच्चों कितना अंक के बाद रेकरिंग है, यानी 3 अंकों पर रेकरिंग है तो 3 × 9 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है, 123 लिख दिया और 3 अंक पर रेकरिंग है तो 3 × 9, अगर 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 2 × 9। अब मेरे प्यारे बच्चों फिर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा।
बच्चों यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 0.57, रेकरिंग सिर्फ किस पर है, 7 पर है, 5 पर नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान देंगे, ये टोटल संख्या दिया हुआ है 57, तो 57 लिख देंगे। उसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेंगे। तो किस पर रेकरिंग नहीं है, 5 पर, तो 5 को घटा लिए। यानी टोटल संख्या में जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेंगे, तथा नीचे जिस पर रेकरिंग है उसका मान 9 और जिस पर रेकरिंग नहीं उसका मान 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब केवल 7 पर रेकरिंग है तो टोटल संख्या में 57 में 5 को घटा लिए और नीचे जिस पर रेकरिंग है उसका मान 9 और जिस पर रेकरिंग नहीं उसका मान 0। तो यहाँ अब घटा दीजिए, 57 में से 5 गया तो 52, अब बटे 90, तो इसको काटेंगे तो 26 अब बटा 45, यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल समझ गए ना। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ, जरा बनाएंगे तो। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मान निकालिए आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रेकरिंग किस पर है, 34 पर है। तो क्या करेंगे, टोटल संख्या में, तो टोटल संख्या है 234 में जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेंगे। तो किस पर रेकरिंग नहीं है, 2, तो 2 को घटा लेंगे, तथा नीचे जिस पर रेकरिंग है उसका मान 9, तो 2 अंक पर है तो 2 गो 9, और जिस पर नहीं है उसका मान 0। तो हो जाएगा 234 में 2 घटेगा तो 232 बटे 990। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर आ गया। तो ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे, टोटल संख्या में जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेंगे, तथा नीचे जिस पर रेकरिंग है उसका मान 9 और जिस पर नहीं है उसका मान 0। सॉल्व कर देंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना मज़ेदार चीज़। अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, ध्यान। इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ दिया हुआ है 0.3939, रेकरिंग सिर्फ 39 पर दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो टोटल संख्या कितना है, 3939। अब मेरे प्यारे बच्चों, किस पर रेकरिंग नहीं है, तो 39 पर, तो 39 को घटा लेंगे। यानी टोटल संख्या में जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेंगे, तथा नीचे जिस पर रेकरिंग है तो 2 अंक पर है तो 2 गो 9, और जिस पर नहीं है तो 2 अंक पर नहीं है तो 2 गो 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो 3939 घटाएंगे तो आएगा 3900, अब बटे 9900, ये कट गया और 3 से कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 13 बटे 33, यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान हो गया ना। रेकरिंग का कहीं भी क्वेश्चन मिले तो वो बहुत ही आसानी से बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब फिर मैं आगे आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, देखेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे तो इसका कारा दशमलव भिन्न किसके बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर टोटल संख्या क्या है, 2349 में घटाएंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो किस पर रेकरिंग नहीं है, 23 पर। ये 2.3 है, फिर भी 23 लिखेंगे, यानी 2 अंक पर नहीं है तो 2 अंक घटा लेंगे, और नीचे जिस पर रेकरिंग है उसका मान 99 है, जिस पर नहीं है उसका मान 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से इसको देख लेंगे। टोटल संख्या है 2349 में जिस पर रेकरिंग नहीं है तो 23 पर नहीं है तो 23 को घटा लिए, और नीचे 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9, और यहाँ पर 1 अंक खाली है तो उसके बदले में 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2326 अब बटे 990, तो यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है रेकरिंग का क्वेश्चन। अब मैं फिर आप लोगों को अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे। बच्चों, इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग देखिए तो यहाँ पर कह रहा है 0.393939, ये डॉट डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब ये इधर भी इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। तो इसका मान ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई संख्या रिपीट करे तो उसको रोकना हो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये रिपीट कर रही है और इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.39
क्योंकि इस संख्या इन्फिनिटी तक दी हुई है। तो जब इन्फिनिटी तक दिया हुआ और वही संख्या बार बार रिपीट करे तो उसको रोकने के लिए हम रेकरिंग दे सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.39 पर रेकरिंग। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको तोड़ेंगे तो 39/99 लिख सकते हैं। तो 39/99 काटेंगे तो 13/33 यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जैसे देखेंगे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कहीं भी 0.6666 या इन्फिनिटी तक दिया रहे तो इन्फिनिटी तक दिया रहे तो इसको रोकने के लिए हम लिख सकते हैं 0.6 पर रेकरिंग। मेरे प्यारे बच्चों जब इन्फिनिटी तक दिया रहे और कोई संख्या बार बार रिपीट करे तो उसको रोकने के लिए 0.6 उस पर क्या कर देंगे, रेकरिंग दे देंगे। तो यहाँ भी 39 रिपीट कर रहा है तो 39 पर रेकरिंग दे दिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 39/99 काट दिए तो 13/33। अब मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे। अगला एग्जाम्पल है 1/11 बराबर है, तो ये भाग देना पड़ेगा। तो 11 से भाग देंगे 1 में तो मेरे प्यारे बच्चों 0 फिर 0 तो यहाँ 11×99 तो फिर क्या उतरा, शेष बचा 1। अब मेरे प्यारे बच्चों नहीं लगेगा, फिर 0 तो मेरे प्यारे बच्चों फिर 0 और फिर 0 बैठाएंगे तो 11×99। तो मेरे प्यारे बच्चों ये समाप्त होने वाला नहीं है, तो ये समाप्त होने वाला नहीं है, यानी इसका मान आ रहा है 0.0909 ... आते जा रहा है। तो इसको रोकना है तो क्या करेंगे 0.09 यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों 090909 रिपीट कर रहा है। तो रोकने के लिए हम 0.9 पर क्या कर दिए, रेकरिंग दे दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3। यानी रेकरिंग जब इन्फिनिटी तक दिया रहे तो उसको रोकने के लिए उस पर हम क्या कर देंगे, रेकरिंग बैठा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं फिर आप लोगों को अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये 63 पर रेकरिंग है, इसको क्या लिखेंगे 63/99 प्लस इसको लिखेंगे 37/99 और प्लस 80/99 लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 99, क्योंकि सारे सब के नीचे में क्या है 99। अब ऊपर सबको जोड़ दीजिए, ऊपर सबको जोड़ देंगे 80 37 63 तो आ जाएगा 180। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा 1.81/99। जब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1.81/99। अब मेरे प्यारे बच्चों इतना तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.81। मेरे प्यारे बच्चों 99 हटाएंगे तो ऊपर में रेकरिंग देंगे तो 2 अंक पर रेकरिंग। अगर रेकरिंग हटाएंगे तो उसके बदले नीचे 99 आएगा और 99 हटाएंगे तो उसके बदले में ऊपर में रेकरिंग आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो बिल्कुल समझ में आ गया ना। 180/99 ने 1.81/99 तो 1.81 उस पर रेकरिंग आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं फिर अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चों अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए तो ये और ये दोनों प्लस में दिया हुआ है और ये माइनस में दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस वाला को एक साथ जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 3 9, फिर 3 और 3 6 और 3 और 1 4। तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस वाला को एक साथ जोड़ दिए तो यहाँ पर 6 और 3 9, 3 और 3 6, यहाँ 3 और 1 4। अब माइनस 2.05। तो मेरे प्यारे बच्चों अब घटा देना है तो 69 में 0.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 64। और मेरे प्यारे बच्चों 4 में से 2 घटेगा तो 2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आसान है रेकरिंग का क्वेश्चन बनाना। हम प्लस वाले को एक साथ जोड़ दिए हैं तो इसको और इसको जोड़ दिए तो हो गया 4.69। अब माइनस वाला लिख दिए, अब इसको घटा देंगे तो आ गया 2.64। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों
मज़ा आ रहा है ना? अब मैं फिर कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, ज़रा उसे ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/9 प्लस, इसको लिख सकते हैं 3/9 प्लस, इसको लिख सकते हैं 32/99 लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 99। तो यहाँ कितना बार में लगेगा? 11, तो 11 दूनी 22 प्लस ये भी 11 बार में लगेगा तो 11 तिया 33 और प्लस यहाँ पर 32। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सब को जोड़ेंगे तो इस सब को जोड़ेंगे तो 3 2 5 2 7, उसके बाद 3 3 6 और 6 और 2 8 अब बटे 99। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको क्या करेंगे? क्योंकि इतना ऑप्शन नहीं है तो 9 हटाएंगे तो उसके ऊपर में रेकरिंग आ जाएगा, तो यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, नीचे में 2 अंक है तो ऊपर में 2 अंक पर रेकरिंग आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल समझ गए ना? इसका एलसीएम आ गया 99, तो 11 बार में लगेगा तो 11 दूनी 22, यहाँ 11 बार में तो 11 तिया 33 अब प्लस 32, सबको जोड़ दिए तो 87/99, 99 हटाएंगे तो उस पर रेकरिंग आ गया, तो यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन है बहुत शानदार। मेरे प्यारे बच्चों, का रहा 0.4 पर रेकरिंग है का वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/9 लिख सकते हैं। रेकरिंग हटाएंगे तो उसके बदले में 9। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसका वर्गमूल का राय निकालने के लिए तो इसका वर्गमूल यानी रूट, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भाग देंगे तो ये भाग देंगे तो यहाँ 0 होगा तो 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, ये समाप्त होने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो समाप्त होने वाला नहीं है तो आपको तो भाई हम बता चुके हैं। इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? जिस अंक से रिपीट करता है उसी पर रेकरिंग दे दिए, यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो गया? 0.6 पर रेकरिंग। इसका वर्गमूल निकालना है तो इसको लिखेंगे 4/9, इसका रूट लगा दिए तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो इसको भाग देंगे तो ये समाप्त होने वाला नहीं है, तो इसको रोकने के लिए रेकरिंग दे दिए मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल समझ में आ गया? अब मेरे प्यारे बच्चों, एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे। कह रहा इतना और इतना का योग ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आप पढ़ रहे थे दशमलव के दाएं तरफ रेकरिंग हो, लेकिन यहाँ दशमलव के बाएं तरफ रेकरिंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमेशा ध्यान देना है, जब दशमलव के दाएं तरफ रेकरिंग हो तो उसका मान 9 होता है, लेकिन जब दशमलव के बाएं तरफ रेकरिंग हो तो उसका मान निगेटिव होता है। जब दशमलव के बाएं तरफ रेकरिंग हो तो उसका मान निगेटिव होता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ रहे हैं 2.75 और 3.78, इसको जोड़ना है। तो जोड़िए मेरे प्यारे बच्चों। 8 5 13, 7 7 14 और 1 15। मेरे प्यारे बच्चों, बाकी बचा 1। फिर -3 और -2 -5, अब -5 में 1 जोड़ेंगे तो -4 होगा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से जोड़िए। 8 5 13, 7 7 14 और 1 15, और -3 और -2 -5, और -5 में 1 जोड़ेंगे तो -4। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना आंसर नहीं है, तो इसी को तो हम लिख सकते हैं, इतना को हम लिख सकते हैं 4.53, और ये माइनस है तो इस पर रेकरिंग आ गया, यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर आ गया। माइनस जब आ गया तो 4 पर रेकरिंग दे दिए, तो यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही सुपर्ब रहा, और आज मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल दिया, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आते रहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास कैसा रहा आप मुझे बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आज बहुत ज़्यादा आप लोग लाभ कमाए होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने के लिए मिले हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही शानदार रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे पढ़ाई से 100% सेटिस्फाइड हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर
बहुत बेस्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप मेरे लिंक को ज़रूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और मेरे प्यारे बच्चों दूसरों में शेयर भी करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस वीडियो को देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस पढ़ाई का लाभ उठा सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो अगले वीडियो का आप लोग इंतज़ार करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा खुश रहें, यही मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों।